अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से हैं। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि वो है कि कनाडा में घरों की कीमतें क्या हैं और क्या घर लेना यहाँ पर आसान है। घर किस तरह के होते हैं, किस-किस किस्म के होते हैं, किस किस्म की यहाँ पर एरियाज़ हैं। तो आज वो मैं आपके साथ सारा डिस्कस करने वाली हूँ। तो क्योंकि ये एक बहुत हॉट टॉपिक है आजकल, लोग जानना चाहते हैं कि घरों की कीमतें कितनी हैं कनाडा में, क्या घर में कनाडा में घर लेना आसान है, कैसा है? तो ये एक मतलब कि लंबी डिबेट है क्योंकि बहुत ही फ्लक्चुएशन हुई है कनाडा की हाउसिंग मार्केट में पिछले 2-3 साल से कि बस जिसे कहते हैं इंसान हैरान हो जाता है कि घर कैसे लिया जाए। तो उससे पहले ये देखें, एक साहब थे जो जा रहे थे, मैंने कैप्चर किया अपने स्कूटर पे पग पहन के। तो वो जा रहे हैं और उनके लिए मैं आपके लिए ये क्लिप मैंने कैप्चर कर लिया। खाने के लिए ये था, आज ये बामियान का खाना है। किसी दिन मैं इसके एंटायर कवर करूँगी, जिस तरह पिछले वीक मैंने अरेबियन खाना और उसकी रेस्टोरेंट को मैंने कवर किया है, इस तरह मैं इसका भी कवर करूँगी। अफ़गानी फूड है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। शुरू करने से पहले लाइक का बटन आपको पता है। तो ये मेरे घर का बैकयार्ड है, तो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ घर किस किस्म के होते हैं। ये तकरीबन ये मेरा एरिया है, ये मैं मार्कम में रहती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रही थी, यहाँ एक शादी हो रही थी, तो मुझे बड़े ढोल ढमक्कों की आवाज़ें आ रही थी, तो ये टेंट लगा हुआ था, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊँ। तो जी रिसेंटली मेरे हस्बैंड के अंकल हैं, वो इस घर में, ये जो मैं आपको घर दिखा रही हूँ, 38 इयर्स रहे हैं इस घर में। माशाल्लाह बहुत अच्छा एरिया है। ये एरिया एक्चुअली मेपल रिचमंड हिल वॉन का एरिया है, जो कि टोरंटो का एक हिस्सा है और बड़ा पोश इलाका जाना जाता है। तो इसमें ये इनका 4 बेडरूम हाउस है। तो ये अब मियाँ बीवी हो गए हैं बूढ़े। अब इनके साथ घर की मेंटेनेंस जो होती है, जैसे घास काटना वगैरह, ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया है। औलादों के अपने-अपने घर हैं, सब सेट हो गए हैं। यहाँ पर ये सिस्टम नहीं होता कि मोस्टली आपके बच्चे साथ आपके रहें। मोस्टली ये होता है कि बच्चे जब अपने शादियाँ हो जाती हैं या फिर उनके वो बड़े हो जाते हैं, अपनी जॉब्स हो जाती हैं, तो वो अलहदा हो जाते हैं। तो ये उनकी हो रही थी मूविंग, तो मैंने कहा ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको अंदर से घर दिखा दूँ। मैं सिर्फ आपको मेन फ्लोर दिखा रही हूँ। अच्छा स्पेशियस घर है, तकरीबन 34-3500 स्क्वायर फीट पे इनका ये घर है। बहुत अच्छा खुला-खुला, नीचे लिविंग रूम है, डाइनिंग रूम है और ये उन्होंने बेचने पे लगा दिया। बिक गया बल्कि इनका घर, तो अब ये छोटे से एक कॉन्डो में जा रहे हैं। तो ये मसला है जी। और ये घर पिछले साल, यही घर जो अगर बिकता तो 1.89 मिलियन डॉलर यानी कि 2 मिलियन के पास बिकता। अब ये घर की कीमत कुछ कम हो गई है। तो ये जो अमूमन घर हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सारे रिचमंड हिल का एरिया है। बहुत खूबसूरत घर है। ये तकरीबन 33,000 इस तरह के स्क्वायर फीट पे ये घर आते हैं और इनकी कीमतें आजकल के टाइम में 1.5, 1.6, 1.7 अप टू 2 मिलियन डॉलर्स हैं। तो ये पिछले साल इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा थीं। इस साल इंटरेस्ट रेट बहुत दफ़ा बढ़ा है। ये मैं आपको जो हाउसेस दिखाना चाहती हूँ, ये तकरीबन इसी एरिया में, ये छोटे से घर हैं, छोटे-छोटे बंगलो टाइप हाउस हैं। कितने अजीब से, मतलब कि इनकी उस तरह के घर नहीं है, लेकिन इनकी भी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इनका एरिया बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये होता है कि एरिया के हिसाब से बाकी जैसे घर हैं, उस हिसाब से आपकी कीमत लगती है। तो मैं बात कर रही थी बैंक ऑफ कनाडा में, कनाडा के अंदर बैंक ऑफ कनाडा ने इस साल इंटरेस्ट रेट इतनी दफ़ा बढ़ाया है कि लोगों के लिए घर लेना मुश्किल हो गया है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गया। ये एक बंगलो स्टाइल का घर था। घरों के पास यहाँ पर ये होता है कि जो टोरंटो का सिस्टम है, हर एक सोसाइटी या घरों के पास एक-एक मॉल होता है, स्ट्रिप प्लाज़ाज़ होते हैं। वहाँ पर आपकी ग्रोसरी, पार्क्स वगैरह, या पार्क देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत आसान होता है, ग्रोसरी करना, पार्क में जाना। तो ये जो मैं घर आपको दिखा रही हूँ, ये अगेन ये 1.5 मिलियन से ऊपर के घर हैं। अब ये घर जो शुरू हुए हैं, ये जो आपने घर देखा है, इस घर की कीमत तकरीबन 3 टू 4 मिलियन डॉलर है। पिछले साल इसकी कीमत 3.5 4 टू 5 मिलियन था। इस वक़्त इनकी कीमतें थोड़ी-सी कम हो गई हैं क्योंकि अगेन इंटरेस्ट रेट की वजह से। कनाडा ने इस साल 3-4 दफ़ा इंटरेस्ट रेट हाई किया। पिछले साल जो था जनवरी फरवरी में
वो मार्केट बहुत ही हाई थी। लोग जैसे कहते हैं धड़ाधड़ घर ले रहे थे और बहुत ज़्यादा मतलब कि हाई रेट पे घर जा रहे थे। लोग अपनी मतलब कि घर से सेल कर रहे थे, पैसा बना रहे थे। परफेक्ट टाइम था। ये जो मैं अपने अंकल का घर दिखाया अभी, ये घर तो ख़ैर आप पूछे ही ना, ये तो बहुत महँगे हैं। जो अंकल का घर दिखाया, अगर वो घर पिछले साल शुरू में बिकता तो उनको 5, 6, 7 लाख डॉलर का जो फ़ायदा हो जाता। लेकिन अब थोड़ा-सा नीचे आ गया है, 3-4 लाख डॉलर जो है प्राइसेस नीचे आ गई। ये बहुत ही खूबसूरत घर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक सरदार हैं, उनकी फैमिली का ये 3 गराज हाउस है और बहुत खूबसूरत। ये सारे जो घर हैं यहाँ पर हाई पोश वाले जो मतलब कि हाई स्टैंडर्ड के घर हैं, ये कोई भी घर यहाँ पर 4 मिलियन, 3.5 मिलियन डॉलर से कम नहीं है। तो मैं आपको हर किस्म के घर दिखाना चाह रही थी। अब आ जाते हैं, मैं आपको अपने एरिया में ले आती हूँ जो कि मार्कम का एरिया है। ये रिचमंड हिल के साथ है। ये भी बहुत महंगा इलाका है। तो ये जो घर है ये तकरीबन 1.56 मिलियन डॉलर के, यानी कि इतने इन घरों की कीमतें हैं। तो ये भी पिछले साल शुरू में जनवरी में इन घरों की कीमतें 1.89 मिलियन तक हो गई थी। तो प्राइस में बहुत फ़र्क पड़ा। ये घर मेरे घर के बिल्कुल सामने है। थोड़ा-सा ये घर बड़ा है। इसकी कीमत इस वक़्त होगी 1.6 मिलियन, 1.7 मिलियन के पास। तो बताना मैं ये चाह रही थी कि यहाँ पर घर लेना इतना आसान नहीं है। अभी भी पता नहीं कनाडा के इंटरेस्ट रेट क्यों ऊपर जा रहा है कि वो बैंक कह रहा है कि अभी भी लोगों के पास पैसा है, घर खरीद रहे हैं, ग्रॉसरी वगैरह के खर्चे के अलावा वो लोग घर खरीद रहे हैं। अच्छा, जो लोग घर खरीदते हैं वो चाइना वगैरह, हांगकांग वगैरह से लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी वजह से हमारी मार्केट का बिल्कुल तबाह हुआ है। या महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। ये डुप्लेक्सेस हाउसेस हैं, इसमें नीचे घर मतलब कि दुकान वगैरह होती है, ऊपर 2-3 स्टोरी। ये टाउन हाउस डुप्लेक्सेस इस किस्म के जो घर होते हैं, ये एरिया छोटा होता है लेकिन ऊपर 2-3 स्टोरीज़ बनाई होती हैं। तो इस तरह ये भी पार्ट ऑफ कॉन्डोमिनियम होता है जिसमें आपको मेंटेनेंस देनी होती है। जो बिल्डर होता है, जो या जिसकी सोसाइटी होती है, उसको अपनी मेंटेनेंस देनी होती है, जो आपके घास वगैरह, स्नो रिमूवल वगैरह करते हैं। तो ये इस तरह होता है। तो ये भी अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे पाकिस्तान में एक कॉन्डोमिनियम्स फ्लैट्स होते हैं। यहाँ पर इसको अपार्टमेंट बिल्डिंग्स कहते हैं, कॉन्डोमिनियम्स कहते हैं, क्योंकि ये हाई एंड किस्म के फ्लैट्स होते हैं। और इनकी कीमतें भी इस वक्त 2 बेडरूम की अगर आप बात करें तो 8-9 लाख डॉलर से शुरू हो रही है। बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट्स हैं, ये देख सकते हैं इनकी बहुत खूबसूरत बनी हुई है। किसी दिन मैं आपको अंदर से भी आपका टूर करवाऊँगी, आपको बताऊँगी कि कॉन्डोमिनियम्स क्या होते हैं, डुप्लेक्सेस क्या होते हैं, डिटैच क्या होते हैं, सेमी डिटैच क्या होते हैं। तफसील से इसकी वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगी और उनकी कीमतें भी शेयर करूंगी। ये सारे जो हैं ये फ्लैट्स हैं और ये वो घर है जो मुझे अपने घर से पीछे से नज़र आ रहा था और जिसका मैं बता रही थी कि इस घर में शादी हो रही है। तो इस तरह ये हिसाब है कि इवन के कॉन्डोमिनियम्स भी वो हैं, वो 1 मिलियन डॉलर के पास हैं। तो यहाँ पर घर लेना एसेंस ये है कि बहुत मुश्किल है, इंटरेस्ट रेट और बढ़ गया है। तो इस तरह आप इस बिल्ली की तरह आप भी सो जाएं, अभी आराम करें। अगले साल उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो मार्केट अच्छी होगी, हमारे बच्चों के लिए भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। मैं आपको इन्फ्लेशन पे भी, कनाडा की महंगाई पे भी वीडियो बनाऊंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो आज की आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।